someone of this caliber and experience with us today. Sir, we are especially honored because you will be speaking on a topic that is essential in today's world: holistic development in education. Your insights will surely guide our students and educators to look beyond academics and understand the importance of overall growth, values, skills, and well-being. On behalf of the school management, staff and students, I extend a warm and heartfelt welcome to you, Mr. GM Razak. Thank you for honoring us with your presence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am highly honored and thankful to the family of Crescent Institute who have invited me, who have given me a chance to speak few words over here. I thank them all. Before I will start my lecture, I would like to give you my introduction. My name is Ghulam Muhammad Rafiq. I belong to a village just 5 kilometers from here, Burza Hamma. 77, you just imagine, from 77 to 82, I was at Chandrasekhar Azad University, Kanpur. I have done my graduation and post-graduation. आप बेटा एक इंस्पिरेशन मिलती है ना, आप जिस बंदे को यहाँ देख रहे हैं, ये कोई ऊपर से आसमान से आया हुआ बंदा नहीं है, ये हमारे में ये बच्चा है जो आया। उसी के साथ साथ मेरी एक रुचि थी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। I joined electronic media in 1984। 1984 में मैंने दूरदर्शन और रेडियो ज्वाइन किया यहाँ। एक प्रोग्राम चलता है बुतरा, आप उसे कृषि दर्शन कहते हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स जो है उसके मुताबिक वो अवेयरनेस प्रोग्राम है जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाता है। आई ज्वाइंड इट इन 1984। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से अभी भी वहाँ में वो रोल अदा कर रहा हूँ। Holistic development of the education, rather we should say holistic development of the personality। खासकर जब बच्चियों का रोल देखते हैं, बहुत अहम है हमारे समाज में आजकल। हमें हर जो भी बात करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो एकेडमिक जो आपका प्रेशर होता है ना, उससे बाहर आके हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप मेरी बच्चियां हो, आप मेरी बेटियां हो। आप सेइंग है ना कि एक बच्चे को, एक लड़के को पढ़ाना, एक इंडिविजुअल को पढ़ाना है, लेकिन एक बच्ची को एजुकेट करना, वो एक फैमिली को एजुकेट करना। मैं कहता हूँ वो पूरी सोसाइटी को एजुकेट करना होता है अगर हम एक बच्ची को एजुकेट करें। तो फिर उस पर देखें, फिर एग्जाम दे, फिर 90%, 90+ मार्क्स लाए, बस इतना खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हुआ, बस और कुछ नहीं करना। आपको 24 घंटे मदद देनी चाहिए। आपको स्टार्ट करना है अपनी घर से, अपने पेरेंट्स के साथ आपको कैसा सलूक करना है, अपनी बहनों के साथ कैसा करना, अपने भाइयों के साथ कैसा करना, अपने घर में क्या माहौल रखना, अपने हमसायों के साथ कैसा रहना, अपनी सोसाइटी में कैसे चलना, आपका रोल क्या बनता है। महत्व नहीं है कि मैंने एग्जाम दिया, मैंने कुछ मार्क्स लाए बस, या मैं किसी प्रोफेशन में गई, मुझे डॉक्टर बनी बस, नहीं। हमें जो भी बनना है ऊपर वाले ने लिखा होगा। आप सबको कुछ ना कुछ करना है। किसको क्या कुछ करना है आज की तारीख में आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये ऊपर वाले के हाथ में होता है। हाँ, आपको घर चलाना है, आपको दुनिया चलाना है, आपको पूरा जो माशरा है हमारा, इसको बैलेंस करना है। इट इज योर ड्यूटी। बच्ची स्ट्रक्चर से, लेकिन शी वाज वेरी मच इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू द स्टडी। उसने क्या किया, घर वालों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। ये आज की बात है, मैं ये हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। उसको बंद कर दिया। फिर क्या करें, उसने एक कोचिंग क्लास शुरू कर दी। छोटे छोटे बच्चों को वो कोचिंग करती थी, अपने घर में करती थी, उससे थोड़े से पैसे बचाती थी। फिर उसने घर में बैठ के ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करने के बाद
उमुल खैर ने IAS में किस्मत आजमाई की और पहले ही अटेम्प्ट में उसने IAS क्लियर किया। आप अंदाजा करिए, एक बच्ची वो एक IAS ऑफिसर है, न सिर्फ अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को उसने संवारा, बल्कि और लोगों के लिए भी वो इस वक्त बहुत राहत बनी हुई है। आप में भी वो सलाहियत है, आप सबों में वो सलाहियत है, लेकिन उस सलाहियत को आपको बरोकार लाना। एक बच्ची का पढ़ना घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत एक चैलेंज होता है। पहले दिन से ही फिक्र लगी रहती है, क्या जिस इंस्टीट्यूट में मैं अपनी बच्ची को दाखिल कर रहा हूँ, क्या ये सही इंस्टीट्यूट है, क्या सही एजुकेशन मिलेगी, क्या सही तरीके से इसका वहाँ केयर होगा। और आप लोग खुशकिस्मत हो कि आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो और यहाँ जो फैकल्टीज हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके बाकी स्टाफ्स हैं यहाँ, या जो आपका मैनेजमेंट है यहाँ, शकील साहब, शाहिद साहब और बाकी लोग, भैया बेटा आप लोगों का फ्यूचर जो है वो सेफ है। आपके पेरेंट्स बड़े आराम से घर में बैठे होंगे क्योंकि उनको बहुत उम्मीद है इस इंस्टीट्यूट से, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। आप बोलता हूँ खुदा आपको खुश रखे, सलामत रखे। The wisdom and perspective we have shared with us today. Indeed, one of the philosophers, Dr. Spearman, says, we all are intelligent. General intelligence and then skill-based intelligence. He calls that G factor and S factor. That means every one of us has an innate intelligence in us, but until we do not have a specific skill-based, hard-working thing in us, that intelligence is not really worth it. That's not worth showcasing. So, any intelligence without hard work is nothing. So I pray we really apply the knowledge that Dr. Sawant shared with us and really work hard towards our own individual selves and towards our societies and globe as a whole. Now I would like to invite Ms. Batul to kindly come forward and present her time. Now on behalf of entire CBS family, I take this opportunity to express our heartfelt gratitude to our distinguished speaker, Dr. G.M. Rathar Sahab, for taking time out of their busy schedule to be with us today. Your words have been truly inspired us and given new perspective to think about. The knowledge, insights you shared will surely help our students grow with confidence, clarity and purpose. Now I would like to request Mr. Al-Hassan, our principal, and Mr. Shabar sir, our vice principal, on the stage and present a memento to Dr. G.M. Rathar, the token of respect and gratitude. Kindly Dr. G.M. Rathar sir, please join us on the stage. Now I would like to request Ms. Nazia Majid, HOD Middle Department, to come on the stage for receiving memento as a nodal officer of Indian Olympiad for her exemplary services. And I would request Dr. G.M. Rathar sir to present the memento of appreciation to Ms. Nazia Majid.